बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। पाकिस्तान से सऊदीया जाने वाले एक लड़के की रोते हुए वीडियो इस वक्त सामने आई है। सऊदी कफील ने सुहाने ख्वाब दिखाकर इस लड़के को वहां बुलवाया और फिर उसके साथ क्या हरकत की हैं, किस वजह से वो रो रहा है, कहाँ पे उसे रखा हुआ है और उसे किन मसाइल का सामना है, हुकूमत से क्यों मदद ये शख्स मांग रहा है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सऊदीया में एक नया कानून भी नाफिज किया गया है रहाइश हासिल करने के लिए, वो क्या है, और पाकिस्तान से रोजगार के सिलसिले में जाने वाले मर्द हजरात खवातीन सोच समझ के जाएं, पहले से तमाम चीज़ों को गौर से चेक कर लें कि कफील के साथ क्या मामला तय पा रहे हैं, क्या वाकई ही वहाँ जो काम कहा जा रहा है वो करवाया जाएगा या वहाँ जाकर आपको मजीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा कि फिर आप अपीलें करें कि आपको किसी तरीके से पाकिस्तान बुलवाया जाए। पाकिस्तान से रोजगार के सिलसिले में बहुत से मर्द हजरात, नौजवान, लड़के लड़कियां, खवातीन जॉब के लिए बुलवाए जाते हैं कि उन्हें कोई रोजगार दिया जाएगा, लेकिन जब वो वहां चले जाते हैं तो फिर उन्हें पर्सनल मुलाजिम के तौर पर रख लिया जाता है। इस दौरान उनसे हर तरह के काम लिए जाते हैं और इसके साथ साथ उन्हें जुल्म का निशाना यानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। कई मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्हें खाना तक नहीं दिया जाता। ज्यादातर ऐसे मर्द हजरात, ऐसे लड़के जिन्हें बुलवाया जाता है और कफील उन्हें फिर सहरा वगैरह में ले जाकर बकरियां, भेड़ बकरियां और इसी तरह जो ऊंट वगैरह हैं उनकी देखभाल के लिए छोड़ देते हैं कि बस वो वहीं पे रहेंगे और वो फिर कई साल वहीं पे गुजार देते हैं। इस दौरान उन्हें मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उन्हें खाने के लिए प्रॉपर चीजें नहीं मिलती, हाइजीन के मसले होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और ये कोई एक वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाकयात रूनमा हो चुके हैं, वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो भी लोग जाते हैं सऊदीया जॉब के लिए तो वो इस तरह के मामलात का शिकार लाजमी होते हैं। कफील की तरफ से जब नौकरी दी जाती है तो रिक्वायरमेंट असल में कुछ और बताई जाती हैं और जब वो फिर सऊदीया पहुंच जाते हैं रोजगार के लिए, जाहिर है हर शख्स की कोशिश होती है कि वो किसी दूसरे मुल्क में चला जाए, उसको अच्छी आमदनी मिलेगी। जब वो वहां पहुंचते हैं तो फिर लाखों रुपए लगाए जाते हैं। जाहिर है किसी दूसरे मुल्क में जाना इतना आसान नहीं है, लाखों रुपए लगाकर वीजा हासिल किया जाता है, काम हासिल किया जाता है, फिर इसी तरह कफील की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाता है। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो सऊदी कफील की तरफ से इन्हें मुख्तलिफ मजालिम का सामना करना पड़ता है और धोखे से बुलवाकर उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, ये कहना है इस लड़के का। वीडियो में ये एक लड़का है, इसकी वीडियो सामने आई है, रो रहा है। वो कहता है कि कफील ने जब उसको बुलवाया तो उसे ये कहा गया था कि आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, पर्सनल ट्रैवल के तौर पे आपको अपने साथ रखूंगा, आप मेरे साथ पर्सनल ट्रैवल की मुलाजमत करना चाहते हो तो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट आपको करना होगा। ये लड़का बताता है कि जब ये सऊदीया पहुंच गया तो इसको एक वीरान बाड़े में ले जाया गया जो सहरा के करीब है और वहां ले जाकर इसे छोड़ दिया गया। बकरियां, भेड़ें और इसी तरह ऊंट वगैरह उनकी देखभाल के लिए उसे रखा गया। वो बकरियां चराता है। ये वीडियो जो है ये एक सहरा का इलाका वहीं पे उसने बनाई है जहाँ पे वो भेड़ बकरियां चरा रहा है और वहीं पे वो खुद भी रोता हुआ ये वीडियो बना रहा है। उसकी हालत भी काफी खराब दिखाई दे रही है। वो कहता है कि मेरे साथ जुल्म किया गया है, मुझे यहाँ पे बुलवाया गया और उसके बाद मुझे यहाँ पे छोड़ दिया गया। जो यानी जो जॉब बताई गई थी ना, वो जॉब मुझे नहीं दी गई है। इस लड़के की वीडियो सामने आई है, वो उसमें क्या मौकफ अपनाए हुए है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तमाम पाकिस्तानी ये देखें बकरियां मैं चरा और वो कभी आया हुआ जो मुझे मदद कर दिया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया पीछे भी। ये पूरा कैसे कोई मदद नहीं कर रहा पाकिस्तान से नहीं। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दे आप, प्लीज। मुझे यहाँ पर बताया गया है, मेरी मदद कर दे। जी, तो इसमें वो यही बता रहा है कि उसे फंसाया गया है, कहा कुछ और गया था। मैं जब यहाँ आ गया हूँ तो मुझे खाना भी नहीं दिया जाता, कहीं कहीं रोज कफील खाना ही नहीं लेके आता है और जो उसकी ज़ाहिरी हालत नजर आ रही वो ऐसे लग रहा है कि जैसे खुराक की उसमें बहुत ज्यादा कमी है। ये शख्स ये भी बता रहा है कि पीछे इसके जो वालिदैन हैं वो भी
पता नहीं किस हाल में है, उसका पीछे भी सब कुछ बर्बाद हो गया, उसे किसी तरीके से यहाँ से निकाला जाए। तो सऊदी अरब में शदीद गर्मी और सुलगते रेगिस्तान में जबरी तौर पर भेड़, बकरियों और ऊँटों की देखभाल के लिए पाकिस्तानियों की पहले भी वीडियो सामने आ चुकी हैं, और ये भी सेम वैसे ही वीडियो है जो कि एक रेगिस्तान में बनाई गई है। और कफील के मजालिम की दास्तान शहरी खुद सुनाते हैं। पहले भी ऐसी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वीडियो सामने नहीं आती, बल्कि बांग्लादेश और दीगर ममालिक के जो लोग जाते हैं उनके साथ कुछ ऐसा ही सलूक होता है। चंद माह पहले सुहाने ख्वाब से जाए और एक एजेंट के जरिए सऊदी अरब में इनको पहुंचाया गया। ये बताते हैं जहां कफील ने गाड़ी चलाने का इनको झांसा दिया, दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बकरियों के पास फिर छोड़ दिया। कफील दूसरे ममालिक से आने वाले मजदूरों को अपना गुलाम बना के रखते हैं। और पहला वाकया नहीं है, वक्त पर तनख्वाह नहीं दी जाती, खाना नहीं दिया जाता, और मुख्तलिफ बीमारियों का ये लोग इसलिए शिकार हो जाते हैं कि ज़हनी तौर पे ये लोग जो हैं बहुत ज्यादा मफलूज हो जाते हैं। कफालत के लिए और गैर इंसानी निज़ाम की वजह से सलूक वहाँ पे किया जाता है। उसके लिए पाकिस्तानियों को वो कहते हैं जी आवाज़ उठानी चाहिए कि इन्हें किसी तरीके से सऊदीया से पाकिस्तान भिजवा दिया जाए। कफील की इजाज़त के बगैर असल में ये लोग वापस नहीं आ जाते। जब एक दफ़ा कफील के साथ एग्रीमेंट तय पा जाता है, अगर ये खुद से, जैसे कि ये लड़का है, खुद से एयरपोर्ट पे चला जाता है, वहां से भाग कर फिर भी कफील को वहां बुलाया जाएगा और दोबारा से उसके हवाले कर दिया जाएगा, यानी ये खुद नहीं आ सकता है। तो लिहाजा जब भी कोई डिसीजन करें सोच समझ के करें। बेशुमार मजदूर हैं, लड़के लड़कियां खवातीन जो मुलाजमत के लिए जाते हैं और उसके बाद इनको इसी तरह के कुछ गैर इंसानी सलूक का सामना होता है। अभी कुछ अर्सा पहले एक खातून कुक के तौर पे गई थी किसी घर में, उसे खाना बनाने के लिए बुलवाया गया था, लेकिन उस खातून का भी वीडियो बयान उसका शोहर सामने आया था कि उसके साथ वहां बहुत ही गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। 24 घंटे उससे काम करवाया जा रहा है और खातून की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुकी थी। फिर उसको वापस बुलवाया गया था। तो मजदूरों के अकामे की जो फीस है उसकी ये लोग तजदीद नहीं करवाते, कफील वगैरह जो होते हैं। और सऊदीया में अगर कोई गैर सऊदी किसी सऊदी की शिकायत कर देता है जाके, तो किसी तौर पे भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है, हाँ कैसी शिकायत क्यों ना की जाए। मजदूर कफील की शिकायत के लिए समात होना नामुमकिन सी वहां पे बात है। सऊदीया में जो अंग्रेज और अमरीकी कंपनियां हैं, इनके मजदूर बासर ममालिक से जो आते हैं उनके साथ मामूली सी ज्यादती हो वो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। और पाकिस्तानियों का इस्तेहसाल इस तरीके से खुलेआम हो रहा है। पाक सऊदी तल्लुकात हमेशा से ही बरादराना रहे हैं। इसके लिए आला सतह पर बात होनी चाहिए, बिलखुसूस इंसानी हुकूक के लिए, कि जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं काम के लिए, मुलाजमत के लिए, वहां पे बहुत से बांग्लादेशी भी ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह का गैर इंसानी सलूक किया जाता है। कफील और एजेंट इतना जुल्म करते हैं कि कई वीडियोज आज तक सामने आ चुकी हैं, मगर कभी भी ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि उस कफील या एजेंट के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई हो। इस पे एक इंडियन फिल्म भी बनाई गई है, द गॉड, और उसमें देखा जा सकता है कि हकीकत के करीब तर वो फिल्म है। वाकई ही जिन लोगों को इस तरह रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है, भेड़ बकरियां ऊंट, इनकी वो देखभाल भी करते हैं, वहां उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता, खुले आसमान के नीचे वो सोते हैं और अपनी सेहत उनकी खराब हो जाती है, ज़हनी बीमारियां उनको लाहक हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर कोई आला सतह पे ऐसी बातचीत होनी चाहिए, कोई ऐसे कवानीन बनाने की जरूरत है कि जिससे ये जो कफील जिस काम के लिए बुलवाते हैं एटलीस्ट वही काम करवाएं उनसे। इस वक्त सऊदी अरब में एक मुस्किन रहाइश के लिए नया कानून भी बना दिया गया है, और ये जो प्रीमियम रहाइश है इस स्कीम के लिए 2025 में जो नई चीजें सामने आई हैं, अभी ये अक्टूबर में ही इसको अपडेट किया गया है। इस अपडेट में फीस, फवाइद और दरख्वास्तें देने के तरीक़ेकार की जो तफसीलात हैं वो भी शामिल की गई हैं। इस प्रोग्राम का मकसद गैर मुल्की शहरियों को सऊदी अरब में बगैर कफील के रहाइश, कारोबार और रोजगार की आजादी को फराहम करना है, ताकि जो कफील हैं एटलीस्ट इनसे लोगों की खुलासी हो सके। सऊदी हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि प्रीमियम रहाइश की 2 इकसाम रखी गई हैं। पहली किस्म पायदार रहाइश है, जिसके लिए एक मरतबा 8 लाख सऊदी रियाल तकरीबन 2,13,000 अमरीकी डॉलर फीस अदा करनी होगी। ये रहाइश ताहयात फराहम की जाती है। दूसरी एक जो किस्म है इसकी वो है काबिल तजदीद रहाइश। इसकी जो सालाना फीस है वो 1 लाख सऊदी रियाल तकरीबन 26,700 अमरीकी डॉलर है। और ये जो फीस मुकर्रर की गई है इसमें वो कहते हैं कि किसी तरह की अब कोई मजीद कमी नहीं होगी। प्रीमियम रहाइश हासिल करने वालों को सहूलतें दी जाएंगी।
सऊदी अरब में रहाइश के लिए कफील की जो ज़रूरत है उसको ख़त्म करने के लिए ये 2 किस्म की सहूलियात फराहम करने का फैसला किया गया है। रहायशी अफराद मक्का मदीना और सरहदी इलाकों के अलावा दीगर शहरों में जायदाद खरीद सकते हैं। कारोबार मुलाजमत करने की मुकम्मल इनको इजाज़त होगी। इसके अलावा वो अपनी अहलिया और बच्चों की कफालत भी कर सकेंगे। इस स्कीम के तहत मुल्क में आज़ादाना आमदोरफ्त के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। रहायशी अफराद को बैंकिंग, तालीमी और तिब्बी सहूलतों तक बराह रास्त रसाई भी दी जाएगी। बैरून मुल्क रकम मुंतकिल करने की भी इनको इजाज़त होगी। इस प्रोग्राम के तहत सऊदी शहरियत या वोट देने का हक नहीं दिया जाएगा। दरख्वास्त देने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम अज़ कम 21 साल होना ज़रूरी है। उम्मीदवार के पास दुरुस्त पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इसका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और वो हर तरह से फिट होना चाहिए। कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल हुआ हो, इसके अलावा मुस्तहकम आमदनी हो या सरमाया की दस्तावेजात भी उसके पास लाजमी होनी चाहिए। दरख्वास्त देने के लिए उम्मीदवार को सरकारी वेबसाइट उन्होंने दी हुई है, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होगा। वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको फिल करना होगा। जरूरी दस्तावेजात, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और इसी तरह जो सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स हैं उनको अपलोड करना होगा। फिर फीस अदा करने के लिए एक मुकम्मल क्राइटेरिया बना रखा है और उसके लिए इंतजार करना होगा। वो अमल मुकम्मल होने के बाद एक डिसीजन किया जाता है। 3 माह के अंदर इसका फैसला होता है और फिर वो जो भी जवाब उनकी तरफ से आता है यस या नो वो आएगा। सऊदी हुकूमत का कहना है कि प्रीमियम रहाइश प्रोग्राम मुल्क की मौशी तरक्की के लिए और गैर मुल्की सरमायाकारों को रागिब करने के लिए मुतारफ करवाया गया है ताकि हुनरमंद अफराद को सऊदी अरब में तरक्की के मौके फ्राहम किए जा सकें। तो ये इन्होंने कफील जो है उसके मामलात सारे ख़त्म करने के लिए ये 2 किस्म की स्कीमें मुतारफ तो ज़रूर करा दी हैं, लेकिन इनकी फीसें इतनी ज़्यादा हैं जो कि डॉलर्स में हैं। अब ये फीसें आम बंदा अदा नहीं कर सकता। हर शख्स की कोशिश होती है कि वो कम से कम पैसों में किसी तरीके से किसी दूसरे मुल्क में रोजगार के लिए चला जाए। और सऊदीया के साथ चूंकि मजहबी और रूहानी मोहब्बत भी है तो इसलिए ज्यादा लोगों की ये कोशिश होती है कि वो सऊदीया चले जाएं वहां काम के लिए। तो लिहाजा ये जितनी फीस रखी गई है ये तो कोई जो एलीट क्लास के लोग हैं वो ही जा सकते हैं। गरीब बंदा जिसने मेहनत मजदूरी करनी है वो नहीं जा सकता और फिर इनको सहारा लेना पड़ता है कफील का। और कफील की तरफ से जो जुल्म बर्बरियत इनके साथ की जा रही है, ये एक वीडियो नहीं बहुत सी वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पे सामने आती है। कई लोग ऐसे हैं जो वापस आ जाते हैं, हुकूमत पाकिस्तान मुदाखलत भी करती है, उनको बुलवा लेती है। कई लोग ऐसे हैं बेचारे जो साल से फंसे हुए हैं और कफील उनको किसी तरीके से भी वहां से निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि जिस तरीके का वो काम ले रहे हैं किसी और मुल्क के लोग शायद ये काम वहां पे ना करें। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।